जय हिंद साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट वन अफर्मेटिव का बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव। ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसका, सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़ रहे थे। इसका अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य बना दिए थे हम लोग, बता दिए थे कैसे इसको एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, जो कि निगेटिव सेंटेंस का। किसका है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, रूल्स वही होता है। इसमें आपका सहायक क्रिया डू या डज दिया रहता है। निगेटिव में सहायक क्रिया डू या डज दिया रहता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सहायक क्रिया इज आर एम लगा देते हैं और डू या डज को हटा करके। ठीक है, जैसे इसके पहले अफर्मेटिव में सहायक क्रिया इज आर एम लगाया करते थे, उसी तरह इसमें भी कर देंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया रहता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहता है। सबसे पहले इसमें दिया रहेगा सब्जेक्ट। क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दे देता है डू या डज। डू या का डज दिया रहेगा। उसके बाद लगा रहेगा नॉट, उसके बाद नॉट लगा रहेगा। उसके बाद आपका दिया रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड ये दिया रहेगा। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते समय, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वही रूल्स जो पहले किया करते थे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो मेरा यहाँ पे आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, मैंने बताया था सहायक क्रिया डू या डज को हटा करके हम लोग इसमें इज लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद सहायक क्रिया हम क्या लगा देंगे, इच आर और एम। मैंने बताया था इज आर एम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम फिर इसके बाद इस पर नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम कर देंगे नॉट और मुख्य क्रिया का क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई लगा करके, बाई ऑब्जेक्ट, बाई ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर जो अदर वर्ड रहेगा उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिएगा। एक्टिव वॉइस में इसके सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद डू या डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड दिया रहेगा। ठीक, जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर सहायक क्रिया इज आर एम कर्ता के अनुसार, जो कि मैंने कल ही बताया था। एक वचन रहेगा तो इज, बहुवचन रहेगा तो आर, और आई रहेगा तो एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तुरंत हम लगा देंगे क्या, नॉट। उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, ये बाई सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यस यू भी। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक, बाई सब्जेक्ट। उसके बाद फिर अदर वर्ड आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कोई भी कर दिया जाए, ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ही डज नॉट ईट मैंगो, तो ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट हो गया, और ये क्या होगा, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसे बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे मैंगो,
मैंगो। अब एक है तो ईच, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखे, इसके बाद सहायक क्रिया लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए। अब आ गया क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन। तो EATEN, ईटेन। अब उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका ही को किस में चेंज कर देते हैं, हिम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एक प्लूरल का बनाते हैं, जैसे ही डज नॉट, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर। ही डज नॉट एब्यूज, ही डज नॉट एब्यूज मी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, नॉट मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देंगे तो मी का क्या हो जाता है, आई। मी को किस में चेंज करते हैं, आई के साथ सहायक क्रिया मैंने क्या बताया था, एम। आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, और उसके तुरंत बाद लगा देंगे नॉट। और उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। उसके बाद फिर बाई, ही को किस में चेंज कर देते हैं, हिम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, जो कि सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में चलते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसको। तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब इसको मिटा करके थोड़ा सा अब कुछ इंट्रोगेटिव चलते हैं, प्रश्नवाचक में कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, जो कि इसमें चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज किसको किस में करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है उसको किस में चेंज करते हैं, ये मैं बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव में क्या रहता है और पैसिव में क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्टिव में जैसे यहाँ पे दे दिया ही, तो ही को इसमें चेंज कर देंगे, क्या, हिम में चेंज करते हैं। और सी को किस में चेंज कर देंगे, हर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ही का ये सी को किस में चेंज करेंगे, हर में। दे को किस में चेंज करते हैं, तो देम में चेंज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर वी को किस में चेंज करते हैं, तो वी को अस में चेंज कर देते हैं। आई को किस में चेंज करते हैं, तो आई को मी में चेंज कर देते हैं। ठीक, ही सी दे वी आई, और यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में चेंज होते हैं तो ये बदल जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो क्या हो जाता है, वो भी बदल जाता है। जैसे मी रहेगा तो मी का क्या हो जाता है, आई। इसका जब हम इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। ये इसको, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम होगा। ठीक, और यहाँ हर दिया हुआ, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और देम है तो सब्जेक्ट देम, अस है तो सब्जेक्ट वी, मी है तो आई, और यू है तो यू ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट में ये सब दिया हुआ है मेरा, ही सी दे वी आई यू, यदि सब्जेक्ट में ही दिया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट में सी दिया, ऑब्जेक्ट हर। सब्जेक्ट में दे दिया तो पैसिव वॉइस में जाकर के देम बन जाएगा। वी दे दिया तो अस, आई दे दिया तो मी, और यू दे दिया तो यू का यू ही रहता है। ठीक, यदि ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है हिम और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हर का सी हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग सीखते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसको।
ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य का कैसे बनाते हैं। ठीक है, और प्रश्नवाचक में दो तरह से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाला देखेंगे, ठीक, उसके बाद फिर WH वर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या क्या दिया रहता है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब इसको हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले दो तरह से हो जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो होता है आपका WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है सबसे पहले उसको देखते हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, यानी डू या डज सबसे पहले लगा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगा रहेगा, डू या डज लगा रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब दिया रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ठीक है, ये लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो ये क्या बन जाता है आपका, तो ये जिससे प्रारंभ हुआ है सहायक क्रिया से यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इसके अनुसार लगाया गया हुआ है, यानी सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे लगा। जब हम अपना बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या, इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे हम सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी मेरा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, एक वचन है, बहुवचन है, आई है, उसके अनुसार हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या बच गया, अब ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गया, तो बचा क्या, सब्जेक्ट। बाई लगा करके सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कह रहा है डू यू प्लक फ्लावर, प्लक फ्लावर, या फिर LOWER, प्लक फ्लावर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। या तो फिर अदर वर्ड में देखिए दे देता है, जैसे इन द फील्ड या इन द गार्डन, इन द गार्डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाकी ये सब जो बचता है ये क्या हो जाता है, अदर वर्ड हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फ्लावर है तो फ्लावर के अनुसार सहायक क्रिया मेरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर है एक ही है, तो ये हो जाएगा इज। उसके बाद फिर फ्लावर, इज फ्लावर। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लग्ड। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लग्ड हो गया। उसके बाद फिर बाई, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, यू किसी में नहीं चेंज। अब इसके पहले बताना कौन सा सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, तो यू किस में चेंज हो जाता है, किसी में, यू का यू ही रहता है, तो यू का यू ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर अदर वर्ड क्या जाता है, इन द गार्डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका था ये हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग, ठीक है। और इसके एग्जांपल और ढेर सारे हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और जहां पे नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा जरूर, या सही है गलत है जो भी है आप कमेंट जरूर करिएगा, इसमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और आगे ऐसे ही हम पूरा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब सिलेबस पूरा कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग और स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम इसका दूसरा रूल्स बताते हैं जो WH वर्ड से प्रारंभ होता है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूल्स पे, ठीक। अब दूसरा रूल्स क्या जाता है,
इसमें क्या होता है, ये WH वर्ड से प्रारंभ होता है, जैसे वाई, वेन, वाट, वेयर, इससे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसको एक ये हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ जो WH वर्ड से बनाता है। एक्टिव वॉइस में इसमें क्या दिया रहता है, एक्टिव वॉइस में इसमें दिया रहता है सबसे पहले WH वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, WH वर्ड। अब WH वर्ड में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे वाई, वाट, वेयर, वेन, सबके सब क्या होंगे, जब ये हो गया वाई, वाट, वेन, वेयर, ये जितने भी वर्ड है सब क्या होंगे, WH से ही प्रारंभ होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं WH वर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया जाएगा आपका, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा, क्या रहेगा, डू या डज। उसके बाद फिर आपका दिया रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब, क्या रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड आता है। ठीक है, अदर वर्ड। ठीक, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो WH वर्ड जो रहेगा वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। WH वर्ड जो भी रहेगा वो ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार लेंगे इसको नीचे। ठीक है, उसके बाद अब सहायक क्रिया की बात आ गई, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हम क्या बताए थे, इज, आर, एम। तो इसमें भी सहायक क्रिया इज, आर, एम, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, इज या तो फिर आर या तो फिर एम, इन तीनों में से कोई एक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद फिर आ जाएगा क्या आपका ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद बाई सब्जेक्ट कर लेंगे, बाई सब्जेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी रहेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया, अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वाई, why do you learn your lesson, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसको मिटा देते हैं, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये तो क्या आपका एक्टिव था, अब जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये आपका बन जाता है क्या, WH वर्ड तो वही रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा। उसके बाद सहायक क्रिया हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये तो WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गया, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लेकर के आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब योर लेसन अपना पार्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इज। अब यहाँ पे योर है तो ये मत समझिएगा कि ये प्लूरल है, बहुवचन है। योर लेसन अपना पार्ट, एक ही पार्ट याद कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो वाई इज योर लेसन। उसके बाद फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गया, फिर क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर आप एक बार दो बार करके करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे यहाँ पे आपको फिट करना है। पहले मैंने WH वर्ड फिट कर दिया, फिर सहायक क्रिया कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आपका लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नट हो जाता है। इसमें टी जोड़ देते हैं, LEARNT, लर्नट। उसके बाद फिर क्या लगा देंगे, बाई, और सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, तो यू का यू ही रहता है, लास्ट में हम यू कर देंगे। ठीक है, तो यह है आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स पूरा कंप्लीट हो गया, ये टेंस। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से रिवीजन करिएगा और पढ़िएगा, तैयारी अच्छी करिएगा। ठीक है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
मात्र 3 से 4 महीने बचे हैं, जो कि आपको बहुमूल्य ये समय है। इसमें समय आप न गवाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस पे। क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट की जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और अच्छे से तैयारी करिए और अपना टारगेट बनाकर चलिए कि हमें इस बार बोर्ड में इतना परसेंटेज लाना है। ठीक है, तो और इस चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करिएगा, अच्छा है क्या है, कुछ भी जो भी समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्लीज इसको सपोर्ट करके और आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर अगले पार्ट में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही, बाकी फिर कल हम लोग मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।